स्वागत है आप सभी छात्र एवं छात्राओं का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। स्पेशली आज मैं बात करने वाला हूं सीएम कॉलेज के पीजी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर का नामांकन आज से शुरू होने वाला है। तो उन सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं बता दूं कि आप लोगों के नामांकन की प्रक्रिया में कितना फ़ी लगेगा, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन के माध्यम से नामांकन लेना है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हूँ और आप लोगों को जो है मैं आप लोगों को सबसे पहले फ़ी के बारे में बताऊंगा, फिर ऑनलाइन एडमिशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार से एडमिशन आपको लेना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कितना फ़ी लगेगा। उसके अलावा महाविद्यालय में आप कब तक और क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है। आप मोबाइल से कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो सबसे पहले आप गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ टाइप करना है सीएम कॉलेज दरभंगा। कोई भी स्पेस नहीं देना है आपको, सारा स्मॉल में होगा, कोई भी वर्ड कैपिटल में नहीं होगा। उसके बाद सीएम कॉलेज दरभंगा लिखने के बाद .in लिखेंगे। उसके बाद उसको सर्च कर लेना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सीएम कॉलेज दरभंगा .in। हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। जो सबसे ऊपर फर्स्ट लिंक होगा सीएम कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स दरभंगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप सीएम कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहां से आप नामांकन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ करना क्या है कि आप देख लें, दोनों यूजी का भी एवं पीजी का दोनों का एडमिशन अब प्रारंभ हो गया है आज से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हम आज पीजी सेकंड सेमेस्टर का नामांकन करेंगे अभी। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा पीजी सेमेस्टर 2 सेशन 24-26 ऑनलाइन एडमिशन। तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ सारा क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है, किस प्रकार से, अगर मान लीजिए किन्हीं छात्रों एवं छात्राओं का फॉर्म भरते समय ऑनलाइन पेमेंट कट गया हो और नामांकन पूरा नहीं हुआ हो, तो वैसे छात्र एवं छात्राएं दोबारा पेमेंट नहीं करें। अपना फॉर्म आईडी, नाम और पेमेंट आईडी दिए हुए मेल पर भेज दें और 24 घंटे तक आपको इंतज़ार करना है। अगर नहीं अपडेट होगा तो फिर आप महाविद्यालय प्रशासनिक विभाग से संपर्क करेंगे। उसके अलावा फिलिंग ऑफ फॉर्म, इसमें क्या है कि यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन लिया था, तो वो यूज़र आईडी पासवर्ड का आपको उपयोग करना है। इसमें बस लॉगिन करेंगे, उसके बाद फिर सारी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट स्कैन डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों को जेपीजी फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन कार्ड लगेगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड साइज ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड 150 KB का लगेगा। उसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप लगा देंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पेमेंट के बारे में। तो साइकोलॉजी विषय जिनका भी है पीजी में, उनका जो साइकोलॉजी विषय जिनका भी है, जैसे BC, EBC एवं EWS जितने भी मेल छात्र एवं छात्राएं हैं, उन सभी छात्रों एवं छात्राओं का 2650 रुपये पेमेंट लगेगा। एवं SC ST मेल, मतलब SC ST कैटेगरी में आने वाले सभी छात्र एवं सभी जो फीमेल स्टूडेंट हैं, उन सभी का जो है कोई भी एडमिशन फ़ी नहीं लगेगा। केवल महाविद्यालय का कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस यानी CR लगेगा 150 रुपये। उसके अलावा हो सकता है पेमेंट में आपको कोई जो है ट्रांजैक्शन चार्ज लगे। तो उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथिली, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एवं उर्दू, सोशोलॉजी, इन सभी का जो है फ़ी जो है आपको इन सभी कैटेगरी का, जैसे जनरल, EBC, BC, EWS मेल कैटेगरी जो भी हैं, उन सभी का जो है 2150 रुपया लगेगा। उसके अलावा SC ST और उनका सेम फ़ी रहेगा इसमें भी, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग करना क्या है, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा सेकंड सेमेस्टर लॉगिन करके, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन आईडी एवं पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, जो कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपने नामांकन लिया था तो साइबर वाले ने आपको अगर यूज़र आईडी पासवर्ड दिया है तो उसका आप यहाँ उपयोग कर लेंगे। अन्यथा अगर आपको नहीं मिला है तो आप सबसे पहले यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाएंगे। तो फिर यहाँ एप्लीकेशन आईडी में आपको क्या देना है, जो सबसे पहले आपने पीजी में नामांकन के लिए अप्लाई किया था विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जा करके किया था, जिसमें महाविद्यालय विश्वविद्यालय का ऑप्शन दिया था नामांकन के लिए। उसमें जो MA, अगर आपका साइंस फैकल्टी है तो MSc करके होगा, अगर आपका M.Com था तो कॉमर्स फैकल्टी था तो M.com करके होगा। उसके अलावा अगर आपका MA था, आर्ट्स फैकल्टी में कुछ था तो MA करके रहा होगा, कुछ संख्या रहती हैं, तो उसी संख्या को यहाँ एंटर करना है। उसके अलावा
आपको अपना नाम लिखना है, कैपिटल या स्मॉल किसी में भी आप लिख लेंगे। उसके अलावा जो मोबाइल नंबर का आपने उपयोग किया था उस वक्त, उसी मोबाइल नंबर का उपयोग करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर सबमिट करेंगे तो आपके सामने यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट होके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप उसको लिख लेंगे या फिर फ़ोटो क्लिक कर लेंगे और अपने पास सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अगली बार फिर आपको वही काम आएगा। तो हम लोगों के पास यूज़र आईडी पासवर्ड है, तो हम लोग पीछे चलेंगे और लॉगिन करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी एंटर करते हैं। एप्लीकेशन आईडी में आपको दिख रहा होगा MA04 करके है, ऐसे ही आर्ट्स फैकल्टी वालों का होगा, ठीक है। और साइंस फैकल्टी होगा तो MSc करके होगा, अगर कॉमर्स वाले का होगा तो MCOM हो करके होगा, ऐसी प्रकार से होगा, ठीक है। और उसके अलावा पासवर्ड आपका संख्या में होगा, तो पासवर्ड जो भी हो आप एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपके सारी डिटेल्स नज़र आ जाएंगे, जैसे एप्लीकेशन आईडी, आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम एवं आपका कैटेगरी, आपका जेंडर, ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपका फिलअप ही रहेगा, इसमें कुछ भी फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा आप ऊपर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, यानी ये आपका इन्फॉर्मेशन है, सारी डिटेल्स है ये आपकी। उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फ़ोटो एंड सिग्नेचर का होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट, जैसा कि उस टाइम में देखा था आपने, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट स्कैन करके कितने KB में इसमें जो अपलोड करना है, तो यहाँ वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया है वो रजिस्ट्रेशन, या UG का रजिस्ट्रेशन आपके पास हो ग्रेजुएशन का, तो वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके अलावा प्रीव्यू, उसके बाद यहाँ प्रीव्यू आ जाएगा, जो आपने फिलअप किया है कुछ भी गलतियाँ तो नहीं है, ये चेक कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन पर जा करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियर करने होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नीचे, ये सारा डिटेल्स फिलअप ही है, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ही एड्रेस वगैरह है, आपका डिटेल्स है। तो अब यहाँ आपार आईडी के बारे में मैं बता दूं कि जितने भी छात्र एवं छात्राएं आप नामांकन लेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, उन सभी को आपार आईडी जनरेट करना होगा। जिनका बना हुआ है उनको बनाने की तो ज़रूरत है नहीं, जिनका नहीं बना हुआ है वो आपार आईडी अनिवार्य रूप से क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि बिना आपार आईडी के आप नामांकन नहीं ले सकते। ये अनिवार्य रूप से आपको आपार आईडी यहाँ एंटर करना होगा, उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अब हम आपार आईडी एंटर कर देते हैं, और आपार आईडी एंटर करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके सामने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आता है, जो कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर पहले से ही अपलोड है, तो कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। पहले वाला ही फ़ोटो अगर आप रहने देना चाहते हैं तो रहने देंगे, अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम फ़ोटो में बदलाव चाहते हैं, सिग्नेचर में बदलाव चाहते हैं, तो आप यहाँ से बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नहीं बदलाव चाहते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ चॉइस फ़ोटो पे आप जाएंगे और दूसरा फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो का साइज़ मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो अपलोड नहीं होगा। उसके अलावा सिग्नेचर का साइज़ 30 KB के अंदर ही होना चाहिए, तो आप अपलोड कर पाएंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे, क्योंकि हम लोगों को फ़ोटो एंड सिग्नेचर अब बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो जिनको रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है वो बिना अपलोड किए सबमिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए जिन भी छात्र एवं छात्राओं का रजिस्ट्रेशन, जैसे बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का पुराना वाला रजिस्ट्रेशन था, जैसे BA में आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा, अगर वो है आपके पास तो आप यहाँ उसको 150 KB के अंदर अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड इस बार जो आपके पास होगा, जो आपने परीक्षा दिया है, उस एडमिट कार्ड को अच्छे से स्कैन कर लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे। उसके अलावा उसको भी 150 KB के अंदर यहाँ अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो हमने एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। अब एडमिट कार्ड अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट हम करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये प्रीव्यू खुल के आ जाएगा, जो कि प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है सारे डिटेल्स। अगर कोई कुछ गड़बड़ हो तो आप इसको जो है फिर से सुधार कर सकते हैं अभी, अन्यथा सबमिट कर देने के बाद फिर आपको सुधार करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये हमने प्रीव्यू चेक कर लिया, सब कुछ हमारा सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट टू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा,
और उसके बाद आप पे पर क्लिक करेंगे। पे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हैं, पे यूपीआई से आप कर सकते हैं, क्यूआर कोड जनरेट करके कर सकते हैं, नेट बैंकिंग एवं वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्यूआर कोड जनरेट करके पेमेंट करेंगे। तो मैंने पेमेंट कर दिया है। इसी प्रकार से आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपके सामने 3 प्रति का PDF आ जाएगा, जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसका तीनों का प्रिंट आउट निकालना है, जो कि एक स्टूडेंट कॉपी होगा सबसे लास्ट वाला। उस पर आपको जब आप डॉक्यूमेंट महाविद्यालय में जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट में आपको क्या जमा करना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, फर्स्ट सेमेस्टर का रसीद एवं फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, ये चीज़ें बस आपको जमा कर देनी है। उसके अलावा कुछ लगेगा नहीं, सारी डिटेल्स आपका फॉर्म पे है ही, फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी सारा कुछ है, तो कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है उसमें। तो आप अपने महाविद्यालय में, जैसे आपने आज नामांकन लिया है, तो कल परसों किसी भी दिन जा करके, लेकिन जल्द से जल्द जमा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। तो चलिए लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।